चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर ओबीसी आरक्षण एकल सदस्य समर्पित आयोग ने की सिफारिश। नगर पंचायत में ज्यादा आरक्षण की सिफारिश, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर यहां पर सिफारिश की जा रही है और एकल सदस्य समर्पित आयोग ने इसकी सिफारिश की है। उनका कहना है कि नगर पंचायत में ज्यादा आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, ओबीसी आरक्षण अभी फिलहाल देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है। किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, किसी भी वर्ग की बात कर ले, और ऐसे में नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर भी अब ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही है उत्तराखंड में। देखिए, अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है, खास तौर पर जो निकाय प्रशासन है उसके स्तर पर, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक पार्टी है उनके स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। और चूंकि जो नगर निकायों का आरक्षण है, इसके लिए जो एकल समर्पित आयोग जो है उसको गठित किया गया था और वो लगातार आर्थिक प्रक्रिया को कर रहा है। तो ऐसे में लगातार जो व्यवस्थाएं उसके स्तर पर इसको मुकम्मल किया जा रहा है। और जो सिफारिश की है निकाय क्षेत्रों में आरक्षण की, खास तौर पर जो समर्पित आयोग है, एकल समर्पित आयोग, उसने ये सिफारिश की है कि जो पंचायत के नगर पंचायत क्षेत्र है और उनका जो आरक्षण है उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब ये सिफारिश की गई, अब ये देखना होगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इन सिफारिशों को कितना मानेगा और जो वास्तव में निकाय है, जो निकाय के जो पंचायत अध्यक्ष है, उनको वास्तव में ओबीसी के आरक्षण का लाभ कितना मिल पाएगा। क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है, सिफारिशों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग आखिर कैसे इनको मानेगा और कितना इम्प्लीमेंट करेगा, ये देखना होगा। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव से पहले इस पर सियासत भी होगी, तो सियासी को दांव पेच को ध्यान में रखते हुए किस तरह की रणनीति आयोग होगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। अगर ओबीसी आरक्षण की यहाँ पर जो मांग हो रही है, अगर वो मंजूर हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। चूंकि लगातार राजनीतिक दलों के स्तर पर ये बात कही जाती रही है कि जो ओबीसी का आरक्षण है, आरक्षण को कैसे और इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और यही वजह थी, इसी परिकल्पना को साकार करने के लिहाज से निकाय स्तर पर जो आरक्षण के लिए एक एकल समर्पित आयोग गठित किया गया था, उसकी उद्देश्य यही था कि जो आरक्षण है वो ठीक से हो सके। और जो आरक्षण की अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें आरक्षण जो पिछले 2018 में जब चुनाव हुआ था उस दौरान जो आरक्षण की स्थिति थी उसमें और इसमें काफी बदलाव आया। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ और जो आंकड़े सामने आए हैं, मैदानी क्षेत्रों में कुछ और आंकड़े हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि जो ये आरक्षण का जो एक पैरामीटर है, आखिर उसके अनुरूप कैसे राज्य निर्वाचन आयोग इसको संतुलित करेगा और शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक आखिर इसकी जो व्यवस्था है वो किस तरह से धरातल पर उतारी जाएगी ताकि इसमें सियासत कम से कम हो। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये उभर कर सामने आ रहा है और लगातार जो है मांग भी की जा रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने स्मार्टली जो है इस पर निर्णय लिया जाता है और हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है और क्या कुछ निर्णय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।